हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये है, मैं बहुत से फोटोग्राफर्स को मिलता हूँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को, जो कि वेडिंग शूट करते थे और काफ़ी इवेंट्स शूट करते थे। अब पोस्ट लॉकडाउन सिनेरियो में वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं कि फोटोग्राफी का आगे फ्यूचर क्या है। सो मैं काफ़ी लोगों से मिला, उनसे बात की, कुछ वेबिनार्स भी हमने कंडक्ट की इन एसोसिएशन विद कैनवेरा फोटो बुक्स, जहाँ पे हमने ये देखा कि बहुत कन्फ्यूजन है और लोग जानना चाहते हैं कि फोटोग्राफी का आगे फ्यूचर क्या है। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए, जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए बिफोर मेकिंग अप योर माइंड कि ये बिजनेस आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप कुछ और ऑप्ट करना चाहते हैं। सो विदाउट एनी एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो हमें कंसीडर करनी है कि अभी पोस्ट लॉकडाउन टाइम में या कई जगहों पे अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का। जो आपने लास्ट सीजन में जो वेडिंग्स, जो इवेंट्स शूट किए हैं, उनका सारा डाटा आपके पास है, आप उसे तैयार करवाइए, अपने क्लाइंट से मिलिए, सिलेक्शन कीजिए, फोटो बुक्स बनवाइए, या अगर आप वीडियोज़ में हैं तो वीडियो एडिट करवानी है या करनी है वो कीजिए। अपने पेंडिंग काम को क्लियर कीजिए सो दैट वो काम क्लियर करने से, क्लाइंट को डिलीवर करने से आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा कैश का इनफ्लो होगा, जिससे आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने इस बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है वो सोचने के लिए, या फिर कुछ नए मॉडिफिकेशंस या एडिशंस अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए, और सस्टेनेबिलिटी आएगी। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है या सोचना है वो है कि इस बिजनेस को हमने आगे कैसे ले जाना है। पुराना काम खत्म करने से आपको कैश का इनफ्लो आएगा, बट वो सारी उम्र तो नहीं चलेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। हमें ये भी देखना है कि हमें आगे नए काम कैसे लेने हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है। सो सबसे नंबर 1 मैं इसमें ये मेंशन करना चाहता हूं कि आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना है, जहां पे हम क्लाइंट को मिल के फिजिकली उनके साथ इंटरेक्ट करके बात करके हम बुक करते थे। अब हमें शायद ज़्यादातर बुकिंग्स ऑनलाइन करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है वेबसाइट बनाने के लिए देयर आर सम एक्सपेंडिचर्स। अगर आप वो नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब को आप यूज़ करके अपना काम पोर्ट्रे कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, अपने लिए एक ऑनलाइन स्पेस बना सकते हैं जहां पे आपका क्लाइंट आपके काम को देख के आपको बुक कर सकता है। इससे आपको फ्यूचर के कामों में एंगेजमेंट मिलेंगे, लोग आपके काम के साथ जुड़ेंगे। जब भी उनके पास कोई भी इवेंट आएगा वो सबसे पहले आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं और इन टच हैं। एक और बात सोचने की ये है कि ये टाइम हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट का टाइम है। हमारे पास क्योंकि कंसिडरेबली काम कम है, हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो कि आगे कोरोना की वजह से और कॉम्पिटिटिव हो गई है, सर्वाइवल हमेशा कंपटीशन पे होगा। अब इस कंपटीशन में हमेशा वो आगे रहेगा जिसके स्किल्स इन्हांस्ड है, जो नई टेक्निक सीख रहा है, नए अपने काम को इम्प्रूव कर रहा है। सिर्फ नए कैमराज या गियर ले लेने से या लेंस ले लेने से आपका इम्प्रूव नहीं होएगा। आपको अपने कैपेबिलिटीज को, अपने स्किल लेवल को इन्हांस करना होगा, कुछ एक लेवल आगे ले जाना होगा, कुछ हटके करना होगा, तो ही आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और इस कंपीटिंग मार्केट में आप एक्सेल कर सकेंगे और अपने आप के लिए काम जनरेट कर सकेंगे। सो ऑनलाइन पोर्टफोलियोज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, आप चाहें तो स्काई इज द लिमिट। ऑनलाइन हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाइए, लर्न कीजिए नए स्किल्स के बारे में, जिनके बारे में आपको डाउट्स हैं, क्लियर कीजिए। अपने आगे पीछे कम्युनिटी में काफ़ी लोग हैं। इनफैक्ट हमारे इस चैनल के थ्रू आप काफ़ी स्किल्स सीख सकते हैं। इस तरह के काफ़ी चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ नए स्किल्स जनरेट कर सकते हैं और अपने काम को इवॉल्व कर सकते हैं। जहां आज तक कुछ कामों को हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते थे और हम उसे एक पैसिव इनकम समझते थे, सेकंड इनकम समझते थे, साइड बिजनेस समझते थे, आज फोटोग्राफी रिलेटेड काफ़ी ऐसे काम हैं जिन्हें हम पैसिव से अपनी मेन स्ट्रीम इनकम तक ला सकते हैं। जैसे प्री वेडिंग शूट शायद हम किसी क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री दे देते थे, या फिर हम कुछ पोर्ट्रेट सेशंस नहीं करते थे क्योंकि हम वेडिंग्स में बिजी थे, या फिर हम प्रोडक्ट शूट की तरफ नहीं ध्यान देते थे, और वैसे ही हम
आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि हम लोग प्री ऑक्युपाइड रहते थे वेडिंग से, इवेंट से, और वही हमारा ब्रेड एंड बटर था। पर अब मुझे लगता है कि हम लोगों को एज ए फोटोग्राफर इवॉल्व करना है। हमें एक वेडिंग फोटोग्राफर के बॉक्स से बाहर निकल के एक फोटोग्राफर की तरह सोचना है, जहां पे आपको हर तरह के स्किल्स अपने दिखाने पड़ेंगे और आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। रीच आउट कीजिए। आपको कांटेक्ट करने के लिए पर्सनल जाने की जरूरत नहीं, आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीच आउट टू पीपल। हमारा जम्मू एंड कश्मीर जैसा है, नॉर्थन इंडिया में काफ़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिनको अभी इस टाइम पे सबको ऑनलाइन प्रेजेंस की ज़रूरत है, फोटोग्राफ्स की ज़रूरत है। आप होटल वालों को, आप रेस्टोरेंट को, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन वेंडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, अपना काम हाईलाइट कर सकते हैं। जब आप लोगों को रीच आउट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आपका नेटवर्क बनेगा, आप काम अटेन कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे और एक नई मार्केट डेवलप करेंगे, जिसमें आप शायद पोर्ट्रेट, अगर आपका इंटरेस्ट रहा है तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपका नाम हो सकता है। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी अच्छी करते हैं या आपका उसमें रुझान है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं और अपने लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइज, टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के एंड में मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जो शायद आपको बहुत ही अजीब लगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, बट रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज़ ए बिग नेम फोटोग्राफर इन जलंधर। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं अपने कई फ्रीलांस दोस्तों को, जो फ्रीलांस फोटोग्राफी करते हैं, उनको ये सजेस्ट कर रहा था, पूछ रहा था कि भाई आप लोग घबरा क्यों गए हो, ये सीजन वैसे भी हमारा ऑफ रहता था, ये हमारा छुट्टी का टाइम रहता था, हम फैमिली को टाइम देते थे या घूमने जाते थे। सो डो नॉट गेट पैनिक्ड। हमें पैनिक नहीं होना है। ये टाइम वैसे भी इवेंट्स कम होते थे, मैं मानता हूं कि आगे भी इस पे असर आएगा, बट इस टाइम पे आप लोग वैसे भी फ्री रहते थे, हम लोग वैसे भी फ्री रहते थे। मैं तो हर बार इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाता था, ऑल्दो इस बार वो पॉसिबल नहीं है, बट हमें घबराना नहीं है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप लोगों को कभी भी हेजिटेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है कोई पर्सन है जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है या आपको अच्छा कुछ सिखा सकता है, उससे पूछने में शर्म मत कीजिए, रीच आउट कीजिए। आपको हेल्प करने के लिए इस टाइम पे कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई ना नहीं करेगा। इसलिए पैनिक मत कीजिए, अपने इस प्रोफेशन को, इसकी डिग्निटी को कायम रखिए और अपने स्किल्स को इन्हांस कीजिए। और आई होप हम सब इससे बहुत ही फ्लाइंग कलर्स में बाहर निकल के आएंगे। सो गाइज, आई होप इस डिस्कशन ने आपको थोड़ा मोटिवेट किया होगा। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली आप लोगों से ये सब डिस्कस करके, और डेफिनेटली मैं भी अपने स्किल्स को कुछ इंप्रूव करूंगा, कुछ इन्हांस करूंगा, कुछ चीज़ें जिनमें मुझे डाउट थे उनको शार्पन करूंगा। एंड मैं प्रे करता हूं कि आप सब लोगों को भी भगवान स्ट्रेंथ दे और आप एक फाइटर की तरह, जो कि आप हैं, लड़ें और इस सिचुएशन से बाहर निकले। मुझे बहुत दुख होता है देख के कई फोटोग्राफर्स कोई प्रोविजन स्टोर खोल रहा है, कोई और किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी खत्म हो और वो अच्छे दिन दोबारा लौट के आए। इसी दुआ के साथ, इसी प्रेयर के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। कोई ट्रिक, कोई टिप्स आप हमें देना चाहते हैं, सबके साथ इस कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि सब भाइयों तक ये मैसेज पहुंच सके। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।